नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कंबोज देश का दूसरा भाग जो अंकोर वाट मंदिर के ऊपर मेरी सेकंड वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा कि यहाँ की मंदिर और यहाँ की कलाकृतियाँ किस प्रकार की है। इस पार्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ कि यह देश किस प्रकार बना और इस राज्य की कैसे स्थापना हुई, कितना प्रभुत्वशाली यह देश था। आज आप देखने वाले हैं द अंकोर वाट मंदिर, द शील्ड ऑफ द सन, द गॉड किंग, कंबोडिया, जिसे पहले कंबोज देश, मध्य में कंपुचिया और अभी कंबोडिया के नाम से जानते हैं। खमेर प्रमुख राजवंश खमेर राजवंश ने पूरे इंडोनेशिया पर 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक राज किया है। वियतनाम एवं दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी क्षेत्र को छूती है। मेकोंग नदी यहाँ की सर्वप्रमुख नदी है। यहाँ की राजभाषा खमेर या कंबोडियन है। यहाँ संसदीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। नरोत्तम सिंह मुनि आज के राजा हैं। हुन सेन अभी भी प्रधानमंत्री हैं। प्रथम शताब्दी से लेकर कई शताब्दियों तक इंडोचीन प्रायद्वीप फुनान प्रदेश एक भारतीय उपनिवेश के स्थान पर था। हिंदू संस्कृति और संस्कृत का फैलाव फुनान प्रदेश में लगभग 600 वर्षों तक भारतीय लोगों द्वारा की गई। कंबोज राज्य की स्थापना फुनान में किया गया था। नाग लोग कंबोज की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार फुनान में वह भगवान शिव की प्रेरणा से कंबोज देश में आए और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से इस जंगली मरुस्थल में एक नया राज्य बनाया। जो नागराज के अद्भुत दैवी शक्तियों से यह मरुस्थल हरे भरे प्रदेश में बदल गया और इसके बाद इसकी नींव धरी गई। जैसा मैंने बताया था दोस्तों, पुरातन काल के कहानियों के अनुसार या कहे दंत कथाओं के अनुसार यह एक नागलोक माना जाता था। पुरातन काल में यह नागलोक कहलाने का कारण सबसे पहले यह है दोस्तों, कंबोज राज्य का विवरण महाभारत में आता है। जब भीम को दुर्योधन द्वारा विष दिया गया था और उसे पानी में फेंक दिया गया था, तो वह पानी में बहता हुआ लगभग इसी प्रदेश में चला गया था, जहाँ नागलोकों ने उसे बचाया और उसे बहुत ही शक्तिमान बनाकर वापस भेजा। तो उसी समय से इस जगह को इतनी प्रतिष्ठा मिली है। दूसरी कहानी यह भी आती है दोस्तों कि महाभारत में ही कंबोज देश के राजा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता की थी। एक दंत कथा के अनुसार यह नागलोक होने का विवरण भी आता है दोस्तों। यह नागलोक बड़ा ही प्रभुत्वशाली था। उस समय यहाँ नाग प्रजाति निवास करती थी। सर्वप्रथम यहाँ पर कंबू राजा, जो कि कंबू स्वयंभू कहलाते थे, वे भगवान शिव की प्रेरणा से यहाँ पर आए और वो यहाँ पर आकर अपना राज्य स्थापन करना चाहते थे। वे आकर यहाँ के नागराजा से मिले। नागराजा से मिलने के बाद उन्हें सारी बात बताई। नागराजा इससे प्रसन्न होकर अपने शक्तियों से इस बंजर भूमि को हरा भरा करने लगे और धीरे धीरे देखते ही देखते यहाँ पर कंबोज प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश को कंबू प्रदेश या कंबोज राज्य भी कहा जाता था और बाद में यहीं से विस्थापन होकर थोड़ा सा फैलाव होकर इस राज्य का फैलाव करते हुए लगभग कई राजाओं ने पूरे कंबोडिया क्षेत्र में अपना राज्य स्थापन किया, जिसमें से सर्वप्रथम सूर्यवर्मन प्रथम का नाम आता है। धीरे धीरे करके सूर्यवर्मन सेकंड ने इस राज्य को और इसकी प्रभुता को शिखर तक ले गए, जिसके बारे में यह कहानी है। इसलिए सूर्यवर्मन सेकंड को शील्ड ऑफ द सन कहा जाता है और उसे एक और नाम से भी बुलाया जाता है, द गॉड किंग। कंबोडिया के मध्य भाग में जहां हर समय फ्लड की स्थिति मतलब बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी, विश्व का सबसे बड़ा धरोहर अंकोर वाट मंदिर को बनाया गया। प्राचीन काल का हिंदू मंदिर जो बाद में विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर बन गया, जो हिंदू शक्तिशाली साम्राज्य का द्योतक था, वही है अंकोर वाट मंदिर। अंकोर का मतलब होता है सिटी और वाट का मतलब होता है मंदिर, कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर। इस आकृति के अगर फैलाव को पूरी तरह से देखें तो यह लगभग 100 एयरप्लेन कैरियर के बराबर है। यह इतना विशाल है
इसके बारे में इतिहासकार सोचकर ही दंग रह जाते हैं। इस तरह की संरचना को किस तरह निर्माण कराया गया होगा। जो मध्य भाग का मंदिर है, जो कि लगभग 150 मीटर ऊंचा है, वह लंदन के टावर से लगभग दोगुना ऊंचा है। यह इंजीनियरिंग के इतिहास में सबसे बड़ा मंदिर या सबसे बड़ा डिजाइन है। सामान्य तौर पर जो भी डिजाइन्स बनाए जाते हैं वह या तो सूखी भूमि पर होते हैं या ऐसी जगह पे आसानी से उस डिजाइन को बनाया जा सके, पर इसका सबसे कठिनतम पानी के बीचों बीच बनाई गई, जहां पर साल के 6 महीने पानी भरा हुआ रहता था। सूर्यवर्मन के बारे में इतिहासकारों का यह कहना है कि वह बहुत ही शक्तिशाली, जो कि अपने आप को देवताओं के बराबर मानता था, क्योंकि उसके पास ऐसी अनगिनत शक्तियां थीं जिनसे वह पूरे उस क्षेत्र पर राज करता था। देवताओं के शक्तियों का होने का कि वहाँ पर नागलोक की कन्याएं लड़की का रूप धारण करके उनके पास आया करती थी और उनसे मिलती थी, और वह अपने आप को देवता के बराबर मानता था और लोगों को जताता था कि वह एक देवता है। और भी कारण है उस अंकुर वाट मंदिर को बनाने से लेकर उस राजधानी को बनाने तक में। यह एक कारण भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वह अपने आप को बहुत बड़ा राजा मानता था, तो उसकी ओन सिक्योरिटी भी उसके लिए एक कारण हो सकती है कि इस प्रकार का क्षेत्र बनाया गया जहां पर दुश्मन आसानी से हमला न कर सके। साथ ही ये भी हो सकता है कि वह अपने प्रभुत्व को बताने के लिए, जताने के लिए लोगों के सामने भवन लकड़ियों से बनाए जाते, लकड़ियों के भवन में आग लगने का डर होने के कारण यह ऐसा मंदिर बनवाना चाहता था जो उस समय से लेकर 1000 सालों तक भी उस स्थान पर विद्यमान रहे और वह स्वर्ग का मार्ग भी कहला सके। उसके जीवित रहते ही उस मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। इस प्रकार के मनोदशा लेकर वह इस मंदिर का निर्माण करा रहा था, और इसलिए वहाँ की सीढ़ियाँ इतनी ऊंची हैं जैसे लगता है कि उस मंदिर से होते हुए स्वर्ग तक जाया जा सके, ठोस अवस्था में बिना टूटे फूटे बना रहे। इसलिए सूर्यवर्मन सेकंड ने एक ऐसी तकनीक को अपनाने की सोची जो कि बरसात और सूखे दोनों से निजात पा सके, और उन्होंने अपने मंत्रियों और अपने खगोल शास्त्रियों से, जो कि बहुत अच्छे इंजीनियर्स भी थे, उनसे सम्मति की और उन्होंने यह राय दी कि इस स्थान पर बड़े बड़े 2 तालाबों का निर्माण कराया जाए, जिसमें बरसात का पानी जो सूखे समतल भूमि से हटकर उस तालाबों में इकट्ठी हो जाए, जिससे भूमि सूखी रहे और यहाँ पे भरपूर मात्रा में खेती की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत विशाल भव्य नगर का निर्माण करने की भी परियोजना बनाई। सबके सम्मति के बाद यहाँ पर सबसे पहले, चूंकि यह एक देव नगरी बनने वाली थी, जो एक तरह का भूमि पर स्वर्ग का निर्माण होने जा रहा था, तो वहाँ के सभी पुजारियों के साथ बहुत ज़्यादा सम्मति करने के बाद यहाँ पर एक और कहानी आती है दोस्तों, कि वहाँ पर जो पुजारी पूजा करने आए थे वह भारत के चंपा प्रदेश से गए थे। यह कई कहानियों में बताई जाती है, और वह वहीं जाकर बस गए। तो उनसे यह पूजा पाठ करवाई गई, जिसमें अंकुर वाट मंदिर की नींव डलवाई गई। अंकुर वाट की मंदिर की नींव डलवाने से पहले यह डिजाइन बहुत ही जटिल डिजाइन था। इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि यह भूमि समतल थी, परंतु यहाँ साल के 6 महीने बरसात होती थी, इस वजह से यहाँ हमेशा पानी भरा रहता था। तो मंदिर का डिजाइन उन्होंने ऐसा सोचा कि यह एक तैरती हुई नगरी बननी चाहिए, तैरती हुई नगरी जैसा दिखे पर हो ना। और उन्होंने इस भूमि को, चूंकि पवित्र भूमि बनानी है, तो कई फीट गहरे तक इसकी नींव खोदी गई। उस समय के जितने भी लोग थे उनको इस काम में लगाया गया। वे निष्ठावान लोग थे, इसलिए उन्होंने पूरी मेहनत के साथ पहले इसकी नींव खोदी और 50 किलोमीटर दूर महेंद्र पर्वत से पत्थर काटकर नावों के द्वारा यहाँ लाए। नावों के द्वारा लाने से पहले उन्होंने बड़े बड़े जलाशयों और जल मार्गों का निर्माण किया। जल मार्ग ऐसे जो राजधानी के मध्य तक आ सके और महेंद्र पर्वत के नजदीक तक जा सके।
सारे जलमार्ग केंद्र तक पहुंचते थे जो राजधानी थी। उन्हीं जलमार्गों द्वारा बड़े बड़े नाव में पत्थरों को काट कर लाया गया, बाद में मंदिर के पास उन्हें तराशा गया। इसे बनाने का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया। इसका कारण सबसे बड़ा यह था कि पानी का लेवल जो हमेशा घटता और बढ़ता रहता था, बरसात में बढ़ जाता था और सूखे में घट जाता था, उसे मेंटेन रखने के लिए ही ऐसे डिजाइन का निर्माण कराया गया। पर उस समय के इंजीनियर और आर्किटेक्ट समझदार थे कि उन्होंने इस प्रकार की संरचना का निर्माण कराया कि बरसात में पानी उसमें भरे और अधिक पानी उस दो तालाबों में इकट्ठी हो जाए, जिससे पानी का लेवल मेंटेन रह सके और हर समय हर जगह पानी उपलब्ध हो। सूखे के दिनों में खेती के लिए और राज्य चलाने के लिए, व्यापार के लिए पानी उपलब्ध हो सके और बरसात में बाढ़ की स्थिति में ना। इसलिए इस टेम्पल को पर्वत टेम्पल के नाम से भी बताया जाता है। इतिहास में कई उल्लेखनीय प्रतिलिपियां वहां पर बनी हुई हैं जो कि संस्कृत में लिखी गई है और उसमें इस मंदिर को परम विष्णु लोक के रूप में लिखा गया है। परम विष्णु लोक मतलब विष्णु भगवान का घर, दैवी शक्तियों से भरपूर माना जाता है। इसके बाद इसके चारों ओर की भूमि को भरकर, जो कि पत्थरों और बालू से इसे भरा गया और कई लेयर्स होने के बाद यह जब भूमि के बराबर आ गई, तब और भी पत्थरों से पूरे क्षेत्र का निर्माण कराया गया। चारों तरफ लगभग 700 फीट गहरी खाई बनी हुई है जिसमें पानी भरा रहता है और उस पानी को पार करने के लिए सेंटर में एक पूर्व दिशा में पुल बना हुआ है। जेटॉक 1 ने सारी घटनाओं को अपने डायरी में लिखा था, पर कुछ बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा था जिससे कई बातों पे विश्वास नहीं होता, पर कुछ बातें उसकी बहुत सही थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह राज्य कितना समृद्धशाली था। 12वीं शताब्दी में जब सूर्यवर्मन सेकंड ने इस मंदिर को प्रारंभ किया था बनाना, तो वह इतना बड़ा और इतना बृहत स्वरूप में बनने वाला था जो कि सूर्यवर्मन के रहते रहते वह चाहता था कि बन जाए, पर इसको बनने में इतना समय लग गया कि सूर्यवर्मन की उम्र ढल चुकी थी। अब सूर्यवर्मन के उत्तराधिकारी के रूप में उसके भांजे धीरेन्द्र वर्मन ने इस काम को पूरा करवाया। इसलिए धीरेन्द्र वर्मन उतना प्रभुत्वशाली राजा तो नहीं था, पर चूंकि इस काम को पूरा करवाया था और उस समय एंकोर थोम सबसे समृद्धशाली नगरों में से एक था, इसीलिए इतिहास में उसका भी नाम इस जगह से बहुत अच्छी भली भांति जोड़ा जाता है कि वह भी यहाँ का प्रभुत्व राजा था। विश्व के सबसे बड़े कैथेड्रल से लगभग दुगनी ऊंचाई वाला यह अंकोर वाट मंदिर है। तो आप देख रहे थे दोस्तों अंकोर वाट मंदिर और उसका इतिहास। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकॉन में ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।